शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ हत्या, ब्राह्मणों पर अत्याचार और सनातन की रक्षा को लेकर चतुरंगिनी सेना का गठन कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह सेना टोको, रोको और ठोको के सिद्धांत पर काम करेगी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और गाय पर होने वाले अत्याचार को रोकना है। फिलहाल इस सेना में 27 लोगों की नियुक्ति की गई है। शंकराचार्य ने आगे बताया कि यह सेना सनातन और सनातनियों की अभिभावक के रूप में कार्य करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के भीतर भय को नष्ट करना है, ताकि किसी भी सनातनी को अन्याय का सामना न करना पड़े। लोग समाज में बिना संकोच और बिना डर के अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि चतुरंगिनी सेना में 27 लोगों को आज शामिल किया गया है। यह सेना प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को पूरी तरह से धरातल पर उतारकर वचनबद्ध तरीके से कार्य करेगी। तो समाज के मन में व्याप्त महान भय को दूर करने के लिए किसी बल की आवश्यकता है और उस बल के रूप में शंकराचार्य चतुरंगिनी का गठन किया जाए, ऐसी घोषणा लखनऊ की सभा में की गई थी 11 मार्च को। उसी के क्रम में आज चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचमी के शुभ दिन हम एक श्री शंकराचार्य चतुरंगिनी सभा का गठन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुओं के मन में इस समय भय उत्पन्न हो गया है। वे सच नहीं बोल पा रहे, सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। उनकी मजबूरी हो गई है कि वे झूठ का समर्थन करें। उन्हें इस भय से मुक्ति दिलाने के लिए इस सेना का गठन किया जा रहा है। कृपा करें ताकि एक अच्छे उद्देश्य से ये जो चतुरंगिनी गठित हो रही है वो मूर्त रूप धारण कर सके और लोक कल्याण कर सके। विशेष करके हिंदू, जो भारत के रहने वाले हिंदू हैं, उनके मन में जो भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण वो सब अन्याय सह ले रहे हैं, फिर भी बोल नहीं पाते हैं। अकेले में बोलते हैं कि हम असहमत हैं, लेकिन सामने नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो भयभीत किया गया है, उनके मन से भय निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए उनको ये एहसास दिलाना कि उनके पीछे कोई ना कोई दैवी बल, कोई सात्विक बल खड़ा है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना रहा कि इसका सिद्धांत निर्बल का बल बनाना है और उसके लिए तरीका रोको टोको नहीं तो ठोको। टोको का मतलब है कि लोगों को गलत करने से टोकना पड़ेगा। यदि टोकने के बाद भी वह नहीं मानते तो उन्हें रोकना पड़ेगा और रोकने पर भी वह अगर नहीं मानते तो ठोको। उन्होंने बताया कि ठोको का मतलब सीधे उस पर प्रहार करना नहीं, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना, जिससे जितने भी संविधान प्रदत्त अधिकार है वह आरंभ कर दिए जाए। हम लोगों ने 27 लोगों की एक सभा, चतुरंगिनी सभा बना दी है। आपके सामने हैं ये लोग 10 महीने में इसका निर्माण करेंगे और भारत में लगभग 800 जिले हैं इस समय। अगर हर जिले में 27 पत्तियां बन जाती हैं तो एक अक्षौहिणी सेना तैयार हो जाएगी। क्या साधु संत इसमें रहेंगे या आम जनता भी? इसमें कोई भी जो इस उद्देश्य के लिए समर्पित है, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के ऊपर हो रहे प्रहारों को रोकने के लिए जो भी भाव उतना रखता है और समय सामर्थ्य दे सकता है, वो इसमें आ सकता है। साधु महात्मा भी हैं इसमें और सदगृहस्थ भी है। तो संपर्क कैसे करेंगे लोग, जाके करेंगे या ऑनलाइन या? अब ये जो सभा है चतुरंगिनी सभा, ये बांट निकालेगी, विज्ञापन निकालेगी और उसके आधार पर जगह जगह अपना कार्यालय हर जगह में स्थापित करेगी। वहाँ पर लोग संपर्क करेंगे और धीरे धीरे जब एक पत्ती लोग बना लेंगे तो एक पत्ती का पंजीकरण हमारे यहाँ होगा। उन्होंने बताया कि इस सेना के पास फरसा होगा और यह फरसा परशुराम जी का शस्त्र है। उन्होंने यह भी कहा कि परशुराम तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गाय थी और सहस्त्र अर्जुन नाम राजा गायों को सताने लगा और गायों के दुख को दूर करने के लिए ऋषि पुत्र होकर भगवान परशुराम ने फरसे का इस्तेमाल किया। उसी का प्रतीक हमने इसे चुना है। का दुख दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में जरूरत पड़ी तो परशुराम का शस्त्र भी धारण कर लिया। तो ये गायों के ऊपर जो दुख आया हुआ है उसको दूर करने के लिए सात्विक लोग भी, संत साधु भी, पंडित लोग भी और दूसरे सज्जन भी परशु धारण कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम गायों का दुख दूर करने के लिए अपने आप को तैयार करें।